Now we will start exercise 20B. ये थोड़ी सी इजी है उससे. First sum. Find the area of quadrilateral, one of whose diagonal is 30. Diagonal 30 दिया है, and the perpendicular from the other two verses are 19 and 11. देखो पहले भी बोला है कि figure is must. Figure के बिना ये सम नहीं हो पाएंगे. A, B, C, D. One diagonal is 30. चाहे तो बेटा A, C को 30 ले लो, चाहे BD को 30 ले लो. मैंने BD को 30 ले लिया. Now क्या लिखा है? And the perpendicular from other two verses. Other two verses कौन कौन से रह गए? A and C. A से altitude and C से altitude. R of length 19 and 11. इसको 19 ले लो बेटा, इसको 11 ले लो. नेमिंग M and N लिख दिया है यहां पे. Now how we can find its area? ABCD का एरिया कैसे फाइंड होगा? You can find ABD का एरिया फाइंड कर सकते हो बेटा. Only ABD triangle. This one जो नीचे दिख रही है. Can you find now? Area ABD. How you can find area of triangle का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला. Imreen, what is the basic? Half into base into Half into base into height. Half. अब ABD ट्रायंगल में बेस कौन सी साइड लेंगे? So base is BD and height is AM. Very good. Half as like BD is 30 and AM is 90. 15. 15 nines are 135, 13. 15 and 13, 28. Area ABD आ गया. Same method, we have to find area BCD. Now, area BCD. Formula same, half into base BD and height CN. A base BD और उस पर altitude कौन सा है? CN है. Half BD की length 30 and CN is 11. Cut 15. 15 into 11. 15 ones are 50. $165. Now, area of ABCD. Area ABD plus area BCD. एरिया एबीडी हमने कितना फाइंड किया है? 285 एंड एरिया बीसीडी 165. एड दीज टू 5 5 10 1 कैरी 7 8 15 1 कैरी 2 2 4 450 centimeter square is the area of ABCD. This is the answer. Simply दो बार एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, दोनों को ऐड कर दिया and you get the answer. Second sum, the diagonal of quadrilateral are 16 centimeter and 13 centimeter. If they intersect each other at right angle, same to same method. बस यहाँ पे क्या था? Altitude different थे अलग अलग. Now altitude intersect कर रहे हैं. जैसे मर्जी बना लो फिगर, quadrilateral बना ली. इसके diagonals, दोनों diagonals ज्वाइन करनी है. R of length 16 and 13. इसको 13 ले लेते हैं, इसको 16 ले लेते हैं. O पे ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ऑल द फोर एंगल्स आर ऑफ 90. सेंटर O पे चारों की चारों एंगल 90 बन गए. अब बच्चे मैं सीधा कर रहा हूं एरिया ABCD. सेम टू सेम एरिया ABD प्लस एरिया BCD.
ABD एंड BCD का एरिया ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ABCD का एरिया आ जाएगा। यहां पे देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, एरिया ABD प्लस एरिया ABD DBC। एरिया ऑफ ABD हाफ, विच इज द बेस, बेस कौन सी साइड लें बेटा, Sir, DB. DB। एंड हाइट, height is which one, AO, this is a height, perpendicular है बेटा यहां पे। सेम वे हाफ BDC का बेस BD एंड हाइट CO, half and BD is common, या DB और BD that is the same thing। what is left, यहां से हाफ एंड BD चला गया, क्या बच गया AO, यहां से हाफ एंड BD कॉमन चला गया, क्या बच गया CO। हाफ इंटू BD इंटू AO प्लस OC, that becomes AC। AO प्लस CO क्या बन गया, AC बन गया बेटा। अब इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमारे पास है, BD की लेंथ 13 थी, AC 16 था। कट 8 8 3 24, 2 8 to 10, that is the area ABCD। this answer। आया समझ बेटा। Yes, sir. Now the next sum, question number 3, calculate the area of quadrilateral ABCD in which angle ABD is 90। ABD is 90 एंड ट्रायंगल BCD देखो कॉन्टिन्यूस चलता है, ABC साइड आना चाहिए ना, D से इस साइड तो नहीं आएगा ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ही होगा तभी क्वाड्रिलेटरल बनेगी। BCD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, 4 साइडेड फिगर बन गई। ये एंगल हमें 90 गिवन है और नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BCD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड कितनी होगी, 24 होगी, क्योंकि इक्विलेटरल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। और क्या गिवन है, AD गिवन है 26, ये लेंथ है 26। इट इज सो इजी, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है बेटा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में यू कैन फाइंड AB फाइंड कर सकते हो बेटा, बोलो। Yes, can you sir. by using Pythagoras? Pythagoras theorem. yes, प्रॉपर लिख के इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD हमें मेंशन करना होता है कि कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें अप्लाई कर रही है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस, सॉरी AB स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB सेम टू सेम, AD की लेंथ 26, 26 का स्क्वायर 676 होता है, माइनस BD 24, 24 का स्क्वायर 576 होता है। AB स्क्वायर माइनस करो, 6 में से 6 गए 0, 100 ही आ जाएगा। एंड AB वी गेट स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, तो AB की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, सारी यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है। दिस इज 10। कैन यू नाउ फाइंड एरिया ABD, फाइंड करो बेटा, हाउ वी कैन फाइंड एरिया ABD। टेल मी। So by the herons thing. नो बेटा,
No, oh, half into base into, yes sir. जब हमारे पास राइट एंगल है तो हमने उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही लगाना है. 5 24 5 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. फॉर्मूलाज लर्न किए कि नहीं किए अभी तक? इमरीन, लर्न हुए फॉर्मूलाज के नहीं किए बेटा? तो अच्छी तरह नहीं है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है? √3 अपॉन 4 4. साइड स्क्वायर. एक बार मैं साइड ही लिख देता हूं. √3/4 साइड इज गिवन 24. 24 का स्क्वायर 2 टाइम लिख दिया बेटा 6. 6 4s are 24. 2 12 to 14. 144 √3 centimeter square is the area of BCD. BCD का एरिया आ गया बेटा हमारे पास. दिस वन. दोनों एरियाज आ गए, दोनों ट्रायंगल्स के. इन दोनों का सम किसके इक्वल? एरिया ABCD. नाउ एरिया ABCD किसके इक्वल? एरिया ABD प्लस एरिया BCD. एरिया ABD की वैल्यू कितनी आई है? 120. BCD की वैल्यू 144 √3. यहीं पे छोड़ना है आंसर, यहीं पे छोड़ दो. √3 की वैल्यू फिल करनी है तो बेटा वैल्यू फिल कर दो. दोनों सही है. यहीं पे आंसर छोड़ देंगे तो भी सही है. हाँ, पीछे आंसर मैच करना है तो हमें √3 की वैल्यू 1.732 फिल करनी पड़ेगी. यू कैन कैलकुलेट दिस वन. इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 120 ऐड कर दो, यू गेट द आंसर. पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा बेटा. हो जाएगा. समझ आया बच्चे? Yes. Fourth sum, find the area of quadrilateral ABCD in which AB 32, AD 24, angle A 90 and BC is equal to CD is equal to 52. Area of quadrilateral ABCD in which AB 32 है, AD 24 है, angle A 90 है. एंगल ए तो 90 की शेप ही बना ली, बाकी बेटा टेढ़ी मेढ़ी जैसे मर्जी कर लो. ABCD एंगल A 90, BCD कॉन्टिन्यूस, चाहे तो ऐसे ABCD या ABCD. AB की वैल्यू 32, दिस एंगल इज 90, AD 32, सॉरी AD 24, एंगल A 90, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 52. ये साइड भी 52 है, ये साइड भी 52 है. अब देखो दो डायगोनल्स हैं BD एंड AC. 90 के अपोजिट कौन सा डायगोनल है? एक एंगल 90 गिवन है ना हमें, तो उसके अपोजिट डायगोनल कौन सा है? AC और BD. कौन सा डायगोनल आएगा बेटा एंगल A के अपोजिट? AC और BD? So BD. BD. इसको ज्वाइन कर लो. यहां पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में यू कैन फाइंड BD by using Pythagoras theorem. BD square is equal to AD square plus AB square. BD as like AD की वैल्यू 24, स्क्वायर 576, AB 32, 32 का स्क्वायर 1296 हमने फाइंड किया था पहले. 6 6 12, 1 कैरी, 9 10, 7 17, 1 carry, 3 5 8, 1872. That is the value of BD. Square root 1872. लॉन्ग डिवीजन मेथड से बेटा मैं फाइंड कर रहा हूं. 4 4 16, 2 7 2, 4 का डबल 8, 2 आता है 2 के टेबल में या 4 के टेबल में? 4 नहीं, 6 2. कोई मिस्टेक तो नहीं की?
बिकॉज डायगोनल रूट में नहीं आना चाहिए, रूट में आ गया, आ भी सकता है, नो डाउट। वैल्यू 32 एंड AD 24, यस 32 का स्क्वायर 1296, सॉरी आई थिंक 32 का स्क्वायर 1024 होता है, वो 36 का था, 1024 सॉरी। BD स्क्वायर ऐड करो बेटा, 6 4 10 1 कैरी, 3 3 7 10 1 कैरी, 6 1600 आएगा बेटा। BD स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट 40 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई हमारे पास 40। नाउ हाउ यू कैन फाइंड, कोई स्टूडेंट आ रहा है, इशिता निगम, चलो अच्छे, this is 24 32 40, can you find how, बच्चे मैं कोई ऑनलाइन स्टूडेंट ही है, एंटर कर लूं उसको बीच में रूम में, इमरीन? Sir, I don't know your wish. चलो मैं एंटर कर ही लेता हूँ, गर्ल ही है। BD इज 40 सेंटीमीटर, BD की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 40 मीटर। हाउ वी कैन फाइंड दिस एरिया, एरिया ABD, एरिया ABD का एरिया कैसे आएगा, वही सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ base is 32 and height is 24, 16 into 24 you can multiply and get the answer। इसका एरिया आ जाएगा 16 4 जा 64, 6 32 6 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का एरिया बेटा, एरिया ऑफ DBC, DBC की तीनों साइड्स हैं हमारे पास, all the three sides 52 52 and 40। How we can calculate this area, this is isosceles triangle now, 52 52 and this is 40, can you find this area, formula is area BCD लिख दिया बेटा मैंने, 1/4 B root 4A square minus B square, you can calculate this one, calculate हो जाएगा बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. दोनों को ऐड कर देना है, you get the answer, whole answer। Now question number 5, the perimeter of a rectangular field is 3/5 kilometer, rectangular field, its perimeter is given 3/5 kilometer, if the length of field is twice its width, length is twice its width, let BC is equal to x किलोमीटर, क्योंकि पेरीमीटर किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में लेंगे यूनिट। देन व्हाट इज द लेंथ AB, AB की लेंथ कितनी आएगी इमरीन, टेल मी फास्ट। Sir, 2x. Very good, 2x kilometer। Now perimeter is given 3/5 kilometer, perimeter of rectangle बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं हम फॉर्मूला, Yes, sir. बोलो बेटा perimeter of rectangle। Sir, 2 into length plus breadth. Very good, 3/5, 2 लेंथ बच्चे 2x है, ब्रेड्थ x है, 2x plus x is equal to 3/5, 2 into 3x is equal to 3/5 and x we get 3/5, 2 and 3 downwards, 3 से 3 cancel, what we get, x is 1/10 kilometer।
Now what we have to find? Find the area of rectangle in square meter. अब एक काम कर सकते हैं बच्चे, लेंथ 2x है, 2 इंटू 1/10 कितना आ जाएगा? 1/5 किलोमीटर. लेंथ x, ब्रेड्थ x 1/10, ब्रेड्थ भी आ गई, लेंथ भी आ गई. एरिया फाइंड करना है. एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 1/5 and breadth 1/10. What we get? 1/50. बट ये आंसर किस में आया? किलोमीटर स्क्वायर में. उन्होंने बोला है स्क्वायर मीटर में. मेमोरी किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम? Sir, 100. इशिता? Sir, 100 into 100 because Yes. it's square. Square is there. 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं ना? 100 मीटर होते हैं इमरीन? Yes, sir. Yes, sir. 1000 होते हैं बच्चों. 1 किलोमीटर भूल गए? 1000 is there. 1000 into 1000 आएगा. समझ गए? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000. तो किलोमीटर स्क्वायर है, दैट्स वाई 1000 into 1000. 0 से 0 20. 20 into 1000 we get 20,000 meter square is the answer. Now question number 6. इमरीन आज 5 सम्स बहुत है बेटा आज के लिए. एक्चुअल में Yes, मेरी sir. नेक्स्ट क्लास है, वो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं. ठीक है? इट्स ओके. Okay, sir. Thank you, sir. ओके बच्चे. So will you Yes. upload this exercise in YouTube? यस यस. Okay. ओके बेटा. Okay, thank you, sir. यस